क्या आपने भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोचा है, लेकिन एनएवी, एक्सपेंस रेशियो और डायरेक्ट या रेगुलर फंड जैसे शब्द देखकर कंफ्यूज हो गए हैं? अगर हाँ, तो अगले 10 मिनट में आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड में शुरुआत कैसे करें और किन गलतियों से बचना चाहिए। आइए इसको 4 पार्ट में समझते हैं। पार्ट नंबर 1, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू करें। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय करिए, जैसे कि आपको घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा के इन्वेस्ट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है। जब आपका गोल तय हो जाए तब दूसरा कदम उठाइए। आपको अपनी रिस्क क्षमता समझनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव झेल सकते हैं तो इक्विटी फंड पर विचार कर सकते हैं। अगर कम रिस्क चाहते हैं तो हाइब्रिड या डेट फंड देख सकते हैं। तीसरा कदम, अपनी केवाईसी पूरा करिए। इसके बाद किसी विश्वसनीय म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या एएमसी के माध्यम से निवेश शुरू करें। एसआईपी या लमसम, जो आपकी स्थिति के अनुसार सही हो उसको चुनिए। इसके पहले मैंने म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देख लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम फाइनेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। अब पार्ट 2 पे आते हैं कि एनएवी क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं जिस फंड की एनएवी 20 रुपया है वह सस्ता है और जिस फंड की एनएवी 200 रुपया है वह महंगा है। यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू। आइए इसको सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए फंड की कुल संपत्ति में से उसकी देनदारियां घटाकर कुल यूनिट से भाग देने पर जो प्रति यूनिट कीमत निकलती है वही एनएवी होती है। कम एनएवी का मतलब यह नहीं कि फंड बेहतर या सस्ता है, और ज़्यादा एनएवी का मतलब यह नहीं कि फंड महंगा है। फंड चुनते समय केवल एनएवी देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। पार्ट 3, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। अब बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो की। किसी भी फंड को चलाने में कुछ न कुछ तो खर्च होता ही है, जैसे फंड मैनेजर की सैलरी है, जो रिसर्च में लगे हैं उनकी सैलरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके खर्च होते हैं, मार्केटिंग का खर्च, आदि आदि ऐसे बहुत से खर्च होते हैं। इन्हीं खर्चों का प्रतिशत एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। मान लीजिए 2 समान प्रकार के फंड हैं। एक का एक्सपेंस रेशियो 0.3% है और दूसरे का 1.8% है। अगर बाकी बातें समान हो तो कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में निवेशक के पास लंबे समय में अधिक रिटर्न बचने की संभावना हो सकती है, क्योंकि खर्च कम करता है। लेकिन सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखकर फंड नहीं चुनना चाहिए। फंड का उद्देश्य देखिए, जोखिम, उसका प्रदर्शन और आपकी जरूरत भी महत्वपूर्ण होती है। एक सवाल का जवाब कमेंट में हाँ या नहीं में दीजिए कि क्या आपको पहले लगता था कि कम एनएवी वाला फंड ही सबसे अच्छा होता है। अब पार्ट 4 पे आते हैं, बिगिनर्स कैसे कंपेयर करें। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर 2 म्यूचुअल फंड सामने हो तो कंपेयर कैसे करें, खासकर तब जब आप बिगिनर हैं। तब इन बातों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, फंड कैटेगरी। पहले देखिए कि दोनों फंड एक ही कैटेगरी के हैं या नहीं। मतलब लार्ज कैप फंड की तुलना लार्ज कैप फंड से ही करिए, हाइब्रिड फंड की तुलना हाइब्रिड फंड से ही करिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। दोनों फंड का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो।
कम होना अच्छा हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र मापदंड मत रखिए। नंबर 4, रिस्क लेवल। अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार फंड चुनना चाहिए। और लास्ट नंबर 5, फंड हाउस। विश्वसनीय फंड हाउस या एएमसी चुनना भी महत्वपूर्ण होता है। कौन सा फंड बेस्ट है, इसका एक ही जवाब है। हर व्यक्ति के लिए बेस्ट फंड अलग अलग होता है। जो फंड आपके फाइनेंशियल गोल, समय और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार सही हो, वही आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं निष्कर्ष पर कि आज आपने क्या क्या सीखा। आज आपने सीखा म्यूचुअल फंड में शुरुआत कैसे करें, एनएवी क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और बिगिनर्स फंड को कंपेयर कैसे करें। अगर ये बातें समझ आ गई तो म्यूचुअल फंड सीखने की आपकी मजबूत शुरुआत हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एसआईपी पर, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड पर, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप फंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।